एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है। ये एनडीए की बहुत बड़ी हार है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। प्रशासन ने कई जगह जानबूझकर हराया, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया। मुद्दों पर चुनाव हुआ, जनता ने मुद्दों पर वोट किया है, तो जनता ने मुद्दों पर वोट किया है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और साथ ही वो प्रशासन पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि प्रशासन ने कई जगह हराया है। वो ये कहते हुए दिखे, प्रशासन ने कई जगह जानबूझकर हराया है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है। 2004 में सबसे ज्यादा 35 सीटें समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली थी लोकसभा के चुनाव में, और इस बार 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है अखिलेश यादव को। और साथ ही वो कह रहे हैं कि एनडीए की ये बड़ी हार है। चुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जनता ने मुद्दों पर वोट किया है। क्या कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, सुनिए जरा। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया, जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ें। पहले लाखों में नौकरी मिलती थी फौज की, इन्होंने हजारों में कर दी है। पुनः लाखों में भर्ती होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके और देश की सीमा की रक्षा में जा सके।